आदाब। जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने आल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा की क़यादत में एहतजाज करते हुए रियासत का दर्जा बहाल करने, जमहूरी अमल शुरू करने और यहाँ के कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ करने का किया मुतालबा। तरुण चुग ने कहा, इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला करने का इख्तियार आला इंतखाबी कमीशन के पास। कहा, बाइकाट की सियासत करने वाली जमातें हैं बौखलाहट की शिकार। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एम्स जम्मू में ओपीडी शुरू करने, तजारती यूनिट के लिए जमीन की इजाजत और दीगर मामलात के लिए एलजी इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। और बीजेपी ने मगरबी पाकिस्तान के रफ्यूजियों को हकूक दिए जाने के लिए मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। कहा, दफा 370 की मनसूखी के बाद तमाम तबकों से हुआ है इंसाफ। अब खबरें तफसील से। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों की जानिब से आज आल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा की क़यादत में एक एहतजाज हुआ है, जिसमें उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों की मज़म्मत करते हुए नारेबाजी की है और जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का, जमहूरी अमल शुरू करने का और यहाँ के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर को मज़ीद इख्तियारात दिए जाने की भी मज़म्मत की गई है। इस मौके पर तमाम जमातों ने अहद किया है कि वो लखनपुर से कपवाड़ा उड़ी तक मुत्तहद होकर यहाँ के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करेंगे। तमाम लोग साथ देन, समर्थन एकजुट होए ने, एक मंच ते आए ने। सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੀਨੇ ਗਏ ਨੇ, आवाम ਦੇ अधिकार छीने गए ने, वो वापस किए जान। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे से छीन लिए गए हैं। आज का हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द 5 साल होने वाले हैं, 2 दिन बचे हैं 5 साल होने में। हमारी पहली ऐसी रियासत है देश के अंदर जिससे जो है राज्य का दर्जा छीन कर उसको ड्यूटी बना। बिजली पानी दे न सके जो बिजली पानी दे। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार वापस दो, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार वापस दो। दे न सके जो सरकार की कमी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर की पहचान वापस करो, वापस करो, वापस करो। जम्मू कश्मीर की पहचान वापस करो, वापस करो, वापस करो। राज्य का दर्जा वापस करो, जिंदाबाद इंडिया लाइन, जिंदाबाद इंडिया लाइन, जिंदाबाद इंडिया लाइन, जिंदाबाद भारत माता की। शिवसेना बाल ठाकरे। आज का प्रोटेस्ट क्या है कि जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हुआ, जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील करके हमारे हक हकूक़ हमसे छीने गए, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, रियासत के 2 हिस्सों में बांटा गया और सबसे बड़ी बात हमें यूटी में तब्दील कर दिया गया। आज उसके खिलाफ में 5 साल हो गए हैं। जो बातें हमारे साथ इन्होंने की जम्मू के लोगों के साथ, आज तो एक भी पूरी नहीं हुई। हकूक़ हमारे छीन लिए गए, स्टेट हमसे चली गई, उल्टा मिलिटेंसी जम्मू में आ चुकी है। और आज आप देखिए कि तकरीबन हर एक पोलिटिकल पार्टी है बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि बीजेपी ने तो ये सारा कुछ किया है। तो आज का जो प्रदर्शन है, आज सरकार को समझना चाहिए कि आज जम्मू के लोग सड़कों पर हैं। जो आपने 5 अगस्त 2019 को कहा, आज लोगों ने एक नारा दिया, काले दिन का काला कानून नामंजूर, नामंजूर। आज जम्मू के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ हैं। आप देखिए कि लोग आज इस फैसले के खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एलजी साहब को पावरें दी जा रही हैं और स्टेट की असेंबली को पावर नहीं और एलजी साहब को पावर है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का कत्ल है। उसी के लिए आज सब लोग इकट्ठे हैं और सरकार से डिमांड है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। जिस तरह लोगों के हक हकूक को छीना जा रहा है, वो आपके सामने आज उसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की रियासत एक शानदार रियासत थी। लोग इसे स्वर्ग कहा करते थे, लेकिन इस मुकुट को, भारत माता के मुकुट को 5 अगस्त 2019 को 2 टुकड़ों में तकसीम किया और यहाँ जम्मू कश्मीर को जो रखा गया बाकी हिस्सा, उसको यूटी का दर्जा दिया गया। आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर यूटी से स्टेट बनती है, लेकिन कभी स्टेट से यूटी नहीं बनी। ये पहली मर्तबा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक
दुखदायक बात है और ये बीजेपी सरकार ने किया है। हम बीजेपी सरकार को 5 अगस्त 2019 को उन्होंने कहा था कि स्टेट का दर्जा हमने जो छीना है वो फौरी वापस करेंगे। आज 5 साल हो गए दोस्तों, जिस डेमोक्रेसी की दुनिया में ये लोग धुआई देते हैं, आज उस डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। कहाँ गया है हमारी रियासत, कहाँ गया हमारा वो दर्जा जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोगों के हक हकूक हैं वो वापस करो। आज की मुख्य डिमांड ये है, सबसे पहले कि हमारा जो स्टेटहुड आपने लिया है, छीना है, वो हमें फौरी तौर पे वापस किया जाए और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए। दूसरी बात, जो आपने गवर्नर एलजी साहब को अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है और उस नोटिफिकेशन में जो आपने पावर उनको दी है वो गैर कानूनी है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जहां जो सिंबॉलिक धरने पे और प्रोटेस्ट में हैं, ये आपके सामने बताया गया कि सब पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम माइनस बीजेपी, नॉन बीजेपी पार्टी जिन्होंने इसमें शिरकत की और दर्जन भर एनजीओज और बाकी जो संस्थाएं हैं उन्होंने इसका साथ दिया। हम सब का मुद्दा एक है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और चुनाव से पहले किया जाए, जो वादा पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में किया गया। दूसरा, जो रोज अधिकार छीनते हैं कि सारे अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए, इस तरह के काले कानून चुनाव से पहले ये कानून निकालना, इसका मकसद लोगों का अधिकार छीनना है। कल जो एमएलए, मंत्री और चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा वो लोगों के काम करने में सक्षम कैसे होगा? ये हर दिन प्रहार करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम पे। हमारा स्टेटस, हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान, डोगरा रियासत की पहचान, हमारे तमाम अधिकार छीन लिए गए। इसलिए हम जमीन और नौकरी के अधिकार और सोच के अधिकार बचाना चाहते हैं, रियासत का दर्जा बहाल करना चाहते हैं, जनता को जनता के अधिकार देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम यूनाइटेडली संघर्ष करेंगे। बीजेपी की ये तानाशाही की सरकार और जो आर्डर हैं इसके खिलाफ हम सब हैं। शिवसेना ने कहा कि ये तमाम पार्टी, हम कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, सीपीएम, सीपीआई और बाकी आईडीपी, शिवसेना तो पहले ही बोला मैंने, और तमाम लोगों ने, लेकिन सब पार्टियों का मुद्दा एक है। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज जम्मू बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर में एससी मोर्चा की एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें मुख्तलिफ मामलात पर गौर-व-खोज किया गया है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला इंतखाबी कमीशन को लेना है और भारतीय इंतखाबी कमीशन खुद मुख्तार है जो फैसला करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नाम लिए बिना तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बाइकाट की सियासत करने वाली जमातें बौखलाहट की शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम का मोदी हुकूमत पर एतमाद बढ़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि दहशतगर्दी और मंशियात से नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने वाले अनासर को बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव की डेट देना, चुनाव का प्रबंधन करना, ये चुनाव आयोग का काम है और भारत का चुनाव आयोग प्रतिष्ठित भी है, इंडिपेंडेंट भी है। वो जल्द ही ये सारी प्रणाली पूरी करेगा और बीइंग एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग घोषित करेगा उसको मान के आगे बढ़ेगा, क्योंकि बायकाट की राजनीति पर आगे बढ़कर सत्ता करने वाले दल घबराहट में है। जो हमेशा बायकाट की पॉलिटिक्स से सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते रहे, उनमें तिल मिलाहट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता अब बायकाट नहीं, भारी पोलिंग में विश्वास करती है। विकास व विश्वास को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के साथ जुड़ी है। उनके कहने पर, चाहे वो डीडीसी चुनाव था, चाहे बीडीसी चुनाव था, पंचायत चुनाव था, इन लोगों के बायकाट और षड्यंत्रों के बावजूद लाखों लोगों ने वोट किया है। ये तिल मिलाहट सामने दिखती हुई हार के कारण है। भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है,
ये तिल मिलाहट विपक्ष में इसलिए कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अपनी खोई हुई जमीन, अपने खोए हुए जन समर्थन से घबराहट में है। अब घबराने का नहीं, जनता से आशीर्वाद लेने का समय है और जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जनता ने 2024 के चुनाव में अब्दुल्ला खानदान के युवराज और मुफ्ती खानदान की युवरानी दोनों को हराया है। कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार तो खाता नहीं। हमें अपने नौजवानों को षड्यंत्र कर पाकिस्तान से आई बंदूक की गोली से भी बचाना है और नशे की पूड़ी से भी बचाना है। जो लोग षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू एम्स में ओपीडी सहूलत शुरू होने, तजारती ढांचों के लिए खड्ड के जमीन इस्तेमाल के लिए इजाज़त देने, फ्लाईओवर्स के तहत आने वाली दुकानों को दूसरी जगह मुंतकिल करने जैसे दीगर मामलात के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया गया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चैम्बर के सरबराह अरुण गुप्ता का कहना था कि इस तरह के तारीखी फैसलों से आवाम को एक बड़ी राहत मिलेगी। जो काम जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं और जो लोगों की डिमांड्स हैं वो भी हम लोग जो हैं वह गवर्नमेंट तक पहुँचें इस बात की चिंता करते हैं। सबसे पहले तो मैं जम्मू की जनता को, एलजी सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूं कि पहली बार बहुत देर के बाद आज जो अमरनाथ यात्रा है वो 5 लाख क्रॉस की है। मैं समझता हूं इसमें सभी लोगों के एफर्ट्स जो हैं और स्पेशली जिस तरह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो मीडिया की तरफ से रहा, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण था कि 5 लाख लोगों ने अमरनाथ यात्रा की वहाँ पर जाकर के दर्शन किए। आपके माध्यम से मैं ज़रूर जनता तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे एलजी साहब की प्रयास से, हमारे जेपी नड्डा साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके प्रयास से, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे मिनिस्टर भी हैं सेंटर में, और मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे जुगल जी हैं, जिस तरह से वो प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर एम्स की ओपीडी जो है वो शुरू की जाए। और मैं मुबारकबाद देता हूं आपके माध्यम से जनता को भी और इन लोगों को भी जिनके प्रयास से ये सफल हो पाए। और आज हालात ये हैं कि जो लोग, जिन लोगों को बेसिक इलाज के लिए जब दिल्ली जाना पड़ता था, हमें भी तकलीफ़ होती थी और उन लोगों को भी तकलीफ़ होती थी, आज जो है ये पॉसिबल हो सका है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शक्ति गुप्ता, उन्होंने बहुत प्रयास किया है। आज ओपीडी जो है वहाँ पर शुरू हुई है और लोग इसका बेनिफिट भी लेंगे। और इसके बाद मैं जो बात करना चाहता हूँ, देखिए बहुत देर से एक डिमांड जो है वो चैम्बर की थी कि यहाँ पर खड्ड जो है उसको खुलने चाहिए। एलजी इंतजामिया की जानिब से मगरबी पाकिस्तान के रफ्यूजियों को ज़मीनों के मालिकाना हकूक दिए जाने के फैसले के लिए बीजेपी ने मरकजी हुकूमत के साथ साथ एलजी इंतजामिया का आज शुक्रिया अदा किया है और मगरबी पाकिस्तान के रफ्यूजियों को मुबारकबाद पेश की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने इन लोगों को उनके हकूक से महरूम रखा। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के तारीखी फैसलों की वजह से ही इन लोगों से इंसाफ हुआ है और उन्हें 70 बरसों के बाद वोटिंग के हकूक मिले हैं और दीगर तबकात के साथ भी इंसाफ किया गया है। पाक रिफ्यूजियों को मैं और पार्टी दिल की गहराइयों से उनको बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है। 3 दिन पहले माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देकर उनको मालकाना, उनकी ज़मीनों का उनको मालकाना हक दिए हैं। 75 वर्षों से वो जिस स्टेट लैंड के ऊपर बैठे हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने उनके जो राइट्स थे, प्रोप्राइटरी राइट्स थे, कभी नहीं दिए, उनके हकों को खाया। परंतु माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने 3 दिन पहले एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाते हुए बेस्ट पाक रिफ्यूजीज को उनको उनके प्रोप्राइटरी राइट्स दिए।
में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी धन्यवाद हम करना चाहेंगे। उसके साथ साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी देख रेख के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर उस वर्ग और समाज के लोगों के साथ न्याय मिला, उनको जस्टिस मिला, उनके साथ इंसाफ हुआ। जो 75 वर्ष उनको उनके जो राइट्स नहीं मिले थे वो भारतीय जनता पार्टी ने दिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत के लिए अति विशेष दिन है। परसों 5 अगस्त है, 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस ऐतिहासिक फैसले को। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से, पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो एक उद्घोष रहा है, एक संकल्प रहा है कि एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान रहेगा, 5 अगस्त 2019 को वो भी पूरा हुआ। और उसके बाद वेस्ट पाक रिफ्यूजीज जो हैं, 75 वर्ष उनके पास सिटीजनशिप राइट नहीं थे, उनको उनके हक उनके पास नहीं थे, वो वोटिंग राइट उनके पास नहीं थे। जम्मू शहर में बिजली की गैर एलानिया कटौती से यहां हर कोई परेशानी में मुब्तला है। वहीं बिजली की इस गैर एलानिया कटौती की आम आदमी पार्टी रहनुमा ओम प्रकाश खजूरिया ने भी शदीद मज़म्मत की है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर जो कि दीगर रियासतों को भी बिजली फराहम करता है, उसे ही बिजली जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम रखा जा रहा है। उनका यह भी इल्ज़ाम था कि स्मार्ट मीटरों में भी बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं। इस समय जम्मू में बिजली की हालत यह है कि लोगों के घरों में बिजली के बिल तो पहुंच रहे हैं पर बिजली नहीं पहुंच रही है। उस स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, उस जम्मू कश्मीर की बात करता हूं जो पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहां बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, यहां से बिजली प्रोड्यूस करके दूसरे राज्यों में भेजी जा रही है, पर यहाँ पे बिजली लोगों को 12-12, 15-15 घंटे बिजली नहीं है। तो लिहाजा ये जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जम्मू को स्मार्ट मीटर दे दिए, जम्मू को स्मार्ट बना दिया, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बना दिया। उस स्मार्ट मीटर की हालत यह है कि वो सब स्टैंडर्ड के स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। सब स्टैंडर्ड के स्मार्ट मीटर ही नहीं, सब स्टैंडर्ड की केबल लगा दी गई है और आए दिन लोगों के घरों के आप देखेंगे मोहल्लों के पूरे वो स्मार्ट मीटर जल रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, स्मार्ट मीटर में फॉल्ट है तो बिजली का बिल आपका बढ़ेगा। अगर आपके घर के अंदर बिजली का फॉल्ट पड़ गया है तो बिजली का मीटर जो निरंतर चल रहा है, बिजली विभाग सोया हुआ है। लाइनमैन को कॉल करें, वो कहते हैं जहाँ पे स्टाफ की डेफिशिएंसी है, स्टाफ है ही नहीं है। तो लिहाजा हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि बिजली विभाग लोगों के घरों के अंदर से बिजली चोरी कर रहा है। लोगों के घरों के अंदर से बिजली हवाला दे दिया जाता है, आपके बिजली के अंदर, आपके घर के अंदर बिजली का फॉल्ट है, इसलिए आपका मीटर जो तेज चल रहा है। और ये भाई मीटर का बिजली का मीटर तेज चल रहा है, मेरे घर में फॉल्ट है, पहले मैं फॉल्ट निकलवाऊंगा, लाइनमैन को बुलाऊंगा। और दूसरा सबसे बड़ी, इनके पास एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करोगे। स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज मवेशियों की परवरिश से मुतलिक महकमा जम्मू की जानिब से दफ्तर अहाता सतवारी में एक शजरकारी मुहिम चलाई गई। ये मुहिम महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर वहीदा परवीन की ज़ेर क़यादत में चलाई गई, जिसमें महकमे के मुलाजमीन ने भी मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए हैं ताकि माहौल को साफ रखा जा सके। इस दौरान वहाँ सफाई और स्प्रे के छिड़काव की भी मुहिम चलाई गई। थैंक यू। दूसरे कहाँ है? सागर इधर दो। मैम इधर इसको घुमा, आगे ऐसे पूरा जी आ गया सर। इधर मत लगाओ, इधर करा बस काटो सारी, शाबाश, पूरी काटो, पूरी काटो, ऐसे शाबाश, मारो अच्छी तरह ला, पौधा दूसरा, उधर ये कोई बंदा
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम आजकल चल रहा है। ये हमारा प्रोग्राम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक है। इसके तहत हमने प्लांटेशन ड्राइव चलाना और सैनिटेशन ड्राइव चलाना है। उसी के मद्देनज़र हमने ये आज प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ था। ये हमने जो बेलीचराना से शिफ्ट किए हुए हैं ऑफिसेस, ये सतवारी में एयरपोर्ट एक्सपेंशन की वजह से, तो यहाँ पे हमने ये ड्राइव रखा हुआ है, जिसमें आज हमने यहाँ पे फ्रूट्स के उसके बाद आपके मेडिसिनल प्लांट्स और कुछ अदर प्लांट्स भी लगाए हैं। और साथ में हमने यहाँ पे सैनिटेशन ड्राइव और एक सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाया। सैनिटेशन ड्राइव हो गया साफ़ सफाई स्वच्छता, और सैनिटाइजेशन में हम लोग यहाँ पे स्प्रेज वगैरह करते हैं। जो आजकल बीमारियाँ हो गई हैं, उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, जैसे मॉस्किटोज़ हैं वगैरह हैं, तो उसकी वजह से उसके लिए हमने एक ड्राइव चलाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे यहाँ पे स्प्रेज दे रहे हैं, मेडिसिनल स्प्रे दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे और साफ़ सुथरा रखेंगे। बस इसी के तहत हमने ये एक ड्राइव चलाया। इसका पहला दिन हमने स्टार्ट किया डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर से। आज सुबह मैंने यही गुजर कॉलोनी में हमारा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ऑफिस है, वहाँ स्टार्ट किया। और आज यहाँ पे हमारे चीफ ऑफिस है, एलडीओ ऑफिस है, उसके बाद पीएमओ ऑफिस है, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिस है। ये हब है हमारे ऑफिसेज का, इसलिए हमने आज यहाँ पे अब ये प्रोग्राम चलाया। लेट अस होप आगे भी हम ये चलाते रहेंगे इंशाल्लाह। जिला जम्मू की तहसील बिशनाह में आज रिंग रोड पर एक हरियाणा रोडवेज की बस और एक ट्रक की टक्कर से 4 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे में जख्मी हुए ड्राइवर और कंडक्टर समेत 4 अफराद को मकामी लोगों की मदद से सब जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ उन्हें मरहम पट्टी के बाद जीएमसी जम्मू के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। हम दिल्ली से कटरा जा रहे थे, तो रास्ते में एकदम यहाँ पर ये जगह का तो नाम का पता नहीं मेरे को, एकदम वो फुटपाथ के साथ चल रहा था वो ट्रक। हमारी इधर कनेक्टर साइड बस चल रही थी जी, उसने एकदम कट लगा दिया। उसने ना उसके पास कोई कनेक्टर था, ना कुछ नहीं, ना कोई इंडिकेटर दिया, और एकदम अपने हमारी साइड मोड़ दिया। उसने मोड़ते हमने ब्रेक लगाते लगाते कम से कम एक किला तक गाड़ी घिसटती गई, जाके चेक कर लो जी। और एकदम कट मारते ही ब्रेक लगते लगते उस गाड़ी के अंदर लग गई जी गाड़ी। उसमें ड्राइवर के पैर कम से कम 1 घंटे बाद पैर निकाला उसको बड़ी मुश्किल से। और बीजेपी रहनुमा और जिला जनरल सेक्रेटरी राजौरी मंजूर नायक की क़यादत में आज बुद्धल असेंबली हलके में डंडोर पंचायत में किसान सम्मेलन का इनाकाद किया गया है। इस तकरीब में सैकड़ों किसानों ने शिरकत की है, जिन्हें इनकी हिमायत और बाख्तियार बनाने के लिए बनाई गई मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी दी गई है। अपने खिताब के दौरान मंजूर नायक ने किसान बिरादरी के लिए मोदी हुकूमत के इकदामात की अहमियत को उजागर किया है और इन स्कीमों के तब्दीली के असरात पर जोर देते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत किसान बरादरी की तरक्की के लिए वक़फ़ है और हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि किसान सम्मान निधि के तहत माली इमदाद बराह रास्त किसानों तक पहुँच सके। को दिया जा रहा है 5-5 लाख रुपए तक का जो है आपको इलाज दिया जा रहा है, मुफ्त का आपको अनाज दिया जा रहा है। आज किस चीज से आपको महरूम रखा गया? किसी चीज से नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, ये जो सरकार की स्कीमें हैं, आप सब किसानों से जो है इस हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की होनी है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मंजूर नाइक के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी बुद्धल के अंदर किसान सम्मेलन का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जो यहाँ के एक हमारे नेताजी, युवा नेता हमारे मंजूर अहमद नाइक जी की क़यादत में हुआ। इस कार्यक्रम का मिशन ही यही था कि जो लोग अभी तक भी स्कीम्स का लाभ नहीं ले पाए, उनको उन स्कीम्स के बारे में अवगत करवाना और उनको वो रास्ता बताना जिस रास्ते के माध्यम से उन्हें वो लाभ मिल सकता है। सभी स्कीम्स के बारे में इन लोगों को बताया गया। काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी स्कीम्स का लाभ भी हुआ यहाँ पे, जिनने बताया, बहुत प्रसन्नता जाहिर की। कुछ लोगों का कहना था कि कुछ चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही क्योंकि उनकी जानकारी के अभाव के कारण भी कुछ स्कीम्स का वो लाभ ना ले पाए हैं।
अभी मंजूर जी ने इन डिटेल उनको सब सारी चीजें समझाई, हमने भी पूरे विस्तार से बताने का प्रयास किया है और हमने आश्वस्त किया यहाँ के किसानों को कि निकट भविष्य में यदि आपको कोई भी समस्या आती है, इस प्रकार जो भी स्कीम्स के रिलेटेड आपको समस्या आती है, आप मंजूर जी से, आप हमारी किसान मोर्चा की टीम से संपर्क करें। हम शाना बिशाना आपके साथ चल के उस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करेंगे। से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम लियाकत है। मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 2008 से 2024 तक मैं पार्टी का तहे दिल से काम कर रहा हूँ और पार्टी के बीच में शाना बिशाना 24 घंटे हम चल रहे हैं। बात रही गवर्नमेंट के लाभ की और किसानों के लाभ की, अब ये कौन कौन सी स्कीमें हैं, गिनाएं कौन कौन सी स्कीमें जो मोदी सरकार ने दी है, किन का हम नाम लें। बेशुमार स्कीमें गवर्नमेंट ने लागू की है, इम्प्लीमेंट की है ग्राउंड पे, और काफ़ी हज़ारों सैकड़ों के साथ लोगों ने हमारे इस गवर्नमेंट की तरफ जो स्कीमें इम्प्लीमेंट हुई हैं उनका फ़ायदा हमारे पुदुल की विधानसभा के जितने भी किसान लोग हैं उन्होंने लिए है। बात रही 2,000 रुपये की, मैं बुदुल के एरिए का जितने भी किसान लोग हैं हमारे, कोई घर, कोई व्यक्ति, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके खाते में 2,000 रुपया किसान का नहीं आया हो। और इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड का जो फ़ायदा हम गवर्नमेंट की तरफ से हमारे आवाम को लिया है वो बाखूबी हमारे लोग जानते हैं। और उसके साथ साथ ही किसान लोन जो 1,60,000 रुपया, जिसमें गवर्नमेंट ने कोई गारंटी नहीं रखा हुआ है, और उसका फ़ायदा कम से कम बुदुल के अंदर मैं कहता हूं कि 50 करोड़ रुपए तक बुदुल के लोगों ने इसका फ़ायदा किसानों के तहत लिया है, ताकि उसमें अपनी भेड़ें, बकरियां, भैंसें, गाय खरीद के अपने घरों का रोजगार चला रहे हैं। ये किसान ऐसे हैं, ये ऐसा किसान नहीं है कि खाली पंजाब का किसान है। यहाँ पर मक्की, धान, राजमा, आलू और इस यहाँ बुदुल का एक नंबर का अखरोट देखा जाए जो कि पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर आएगा। और मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ और अपनी सरकार से अपील करता हूँ कि बुदुल के अंदर हमारे इस अखरोट की एक अच्छी सी पैदावार का होने के नाते इसका एक मार्केट खोली जाए, ताकि ये हमारे बुदुल के अखरोट की कीमत में इजाफा हो और हिंदुस्तान के अंदर हमारा नाम भी रोशन हो, क्योंकि हमारे किसान बहुत मेहनतकश हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जो कि सरहदी रिहायशियों और जम्मू कश्मीर की कबायली आबादी की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली एक रजिस्टर्ड तंजीम है, ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मेंढर मिनी सेक्रेटरीट पर काम फौरी तौर पर दोबारा शुरू करे और जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाए। आज डॉक्टर शहजाद अहमद, जो कि तंजीम के चेयरमैन हैं, ने दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ उन्होंने मेंढर के यके बाद दीगर तमाम सियासी रहनुमाओं को इस अहम कस्बे के लोगों को नज़रअंदाज करने पर तनकीद का निशाना बनाया है। उनके मुताबिक मेंढर मिनी सेक्रेटरीट की तामीर, जो कि तकरीबन 15 साल कबल शुरू हुई थी, लेकिन आज भी ये मनसूबा नामुकम्मल है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया है। आज मोअज़्ज़िन मेंढर ने, हम सब ने मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग आप सालों से देख रहे हैं, जो मेंढर की पॉलिटिक्स के नाम पर भी दबा है और हम सब लोगों को भी के सामने एक खुशगवार माहौल में वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है हर जगह से, उसके लिए बुलाई गई है। मेरे साथ जो है शहर के इम्पोर्टेंट लोग हैं, सरपंचीज हैं, पंचीज हैं, डॉक्टर यूनुस साहब हैं। हम सब का मुद्दा ये है कि आज तक 2010 में इस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूव किया गया, और अप्रूवल तभी होता है जब किसी चीज को प्लानिंग में रखा जाए। 14 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और प्लानिंग के तहत उसको शुरू किया गया। जब शुरू हो गया तो बीच में कोई कुछ वक्त के बाद में 7 से 10 करोड़ रुपए जब उसके निकल गए, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। मेरा सवाल और मुद्दा यह है हम सब की तरफ से कि एक प्रोजेक्ट जो 14 साल पुराना है उसको कंप्लीट नहीं किया गया, और ये जो हमारी 3 तहसीलें हैं, 3 ब्लॉक हैं, 75 पंचायतें हैं, इन सारी की परेशानियों को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्लानिंग के तहत मिनी सेक्रेटरीट के एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था। लेकिन मुझे आज भी ये कहने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है कि ये हमारे पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस की वजह से, कि जो लोग इक्तदार की कुर्सी पर बैठे रहे उनके सामने मेंढर के इस प्रोजेक्ट को पहले तो लगाया गया, लेकिन जब इसमें 7 से 10 करोड़ रुपए निकले उसके बाद
इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। दूसरी चीज कि वो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने इन कामों को करवाना था, उन्होंने कभी भी इस मिनी सेक्रेटरीट की आवाज को बुलंद नहीं किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट जो वायबल था, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने चलाने के बाद में ऐसी क्या परेशानी आई, क्या दिक्कत आई कि उस प्रोजेक्ट को एक दब्बा बनाकर रख दिया गया। हमारे लोग बालाकोट से, रुत्ती से, चंडियाल संगयोट से, गानी बलनोई से आते हैं, एक एक ऑफिस, एक एक घर का एक एक ऑफिस का चक्कर काटने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।